नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आप अपने घर के लिए बिजली का मीटर लगवाने जाएं और सामने से आपको जवाब मिले कि आपकी प्रॉपर्टी तो अनधिकृत निर्माण यानी कि अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन में बुक है, आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। सोचो उस वक्त कैसी परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला दिया जो हजारों लोगों के लिए राहत बन सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कोर्ट ने क्या कहा और क्या आपके भी घर में नया बिजली का कनेक्शन आसानी से लग सकता है। केस क्या था, पहले उस केस को समझ लेते हैं। दिल्ली के मेहरौली की एक प्रॉपर्टी में पहले से ही एक मीटर लगा हुआ था, लेकिन लिफ्ट और दूसरी मशीनरी चलाने के लिए एक नया हाई वोल्टेज कनेक्शन चाहिए था। याचिकाकर्ता ने BSES को आवेदन दिया, लेकिन सामने से उन्हें जवाब मिला कि आपकी बिल्डिंग अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के लिए बुक है, इसीलिए नया कनेक्शन नहीं दे सकते। यहीं से मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। अब इस पर हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्करणा ने साफ साफ कहा कि अनऑथोराइज्ड कनेक्शन बिजली मीटर रोकने का आधार नहीं है। मतलब चाहे MCD ने नोटिस दे रखा हो, चाहे प्रॉपर्टी बुक हो, चाहे विवाद चल रहा हो, बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिजली एक इसेंशियल सर्विस होती है। ये इंसान के रहने, काम करने, जीवन जीने के लिए एक बेसिक ज़रूरत है, इसीलिए इसे राइट टू लाइफ कहा गया। लेकिन इस केस में डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, जो कि पूरा करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने देखा कि असली कमी थी, ओनरशिप का जो प्रूफ था वो ठीक से जमा नहीं किया गया था और समय सीमा भी उसकी निकल चुकी थी जो जमा करने के लिए दी गई थी। इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि नया आवेदन दो, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे लगाओ, कनेक्शन देने से तब मना नहीं किया जाएगा। अब इसका आम लोगों के लिए क्या फ़ायदा होगा? अगर आपकी प्रॉपर्टी भी अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर बुक है, यानी MCD में आपका मामला पेंडिंग है, या फिर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का नोटिस आया है और बिजली कंपनी इसी को कारण बनाकर कनेक्शन नहीं दे रही है, तो अब आप इस हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दे सकते हैं। कंपनी सिर्फ अनधिकृत निर्माण यानी कि अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के लिए बहाने नहीं बना सकती और मीटर से बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकती। कनेक्शन रोकने के लिए यानी कि नया कनेक्शन या फिर हैवी वोल्टेज कनेक्शन देने के लिए सिर्फ 2 वजह ही मान्य हो सकती हैं। वो है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो, या फिर आपने डिस्क्रिपेंसी नोटिस आया है वो आपने निर्देश पूरे ना किए हों। नया बिजली कनेक्शन लगवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो हम एक लिस्ट में आपको बता देते हैं। ये आपके बहुत काम का भी हो सकता है ये जो सेगमेंट है, क्योंकि नया बिजली का मीटर लगवाने के लिए आमतौर पर जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो होते हैं, पहला ID प्रूफ चाहिए होता है, जिसमें आप आधार लगा सकते हैं, पैन लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ होता है, ओनरशिप प्रूफ होता है, और ये इसमें ओनरशिप प्रूफ में आप रजिस्ट्री दे सकते हैं, GPA एग्रीमेंट दे सकते हैं, POA दे सकते हैं यानी पावर ऑफ अटॉर्नी, लीज डीड दे सकते हैं, म्यूटेशन दे सकते हैं। अगर आप किराएदार हैं तो आप NOC फ्रॉम ओनर यानी कि जो आपके मकान मालिक हैं उनसे आपको NOC देनी होगी, या फिर आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा, जिसमें अगर आप ओल्ड कंज्यूमर हैं यानी आपके पास पहले से मीटर लगा है तो ओल्ड कंज्यूमर नंबर दे सकते हैं। लोड रिक्वायरमेंट कितनी है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग का बेसिक सेफ्टी अंडरटेकिंग भी लगेगा। यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो पूरे हों तो मीटर देना बिजली कंपनी का कानूनी दायित्व है। अगर बिजली कंपनी फिर भी मना करे तो आप क्या कर सकते हैं? अगर कंपनी अनधिकृत निर्माण का बहाना दे रही है तो आप ये कदम उठा सकते हैं। पहला, डेफिशिएंसी नोटिस को रिटन में मांगिए, यानी कि आप कंपनी से कहिए कि आप लिखित में बताइए कि आप हमारे बिजली के कनेक्शन देने को क्यों इनकार कर रहे हैं। नोटिस मिलते ही समय पर डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दीजिए, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो कर दीजिए पूरे। और अगर फिर भी कंपनी नहीं मानती है तो मामला अगर ऐसा हो, आधार फिम्जी हो, तो इस हाईकोर्ट का जो दिल्ली हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसका हवाला दे सकते हैं, जिसमें कहा गया अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ डिनाई एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अगर फिर भी ना मिले तो आप रिट पिटीशन आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में डाल सकते हैं, लेकिन 95% मामले नोटिस मिलने के बाद ही सुलझ सकते हैं।
तो कई बार घर में छोटी सी सुविधा भी एक संघर्ष बन जाती है, लेकिन कानून बनते ही इसलिए है कि नागरिकों का जीवन आसान हो सके। अगर आपके सामने भी इस तरीके की कोई समस्या है तो घबराइए नहीं, डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए या फिर आप हमारे लीगल हेल्प के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।